तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल क्रिस्टल निकोल प्रिज्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और एक और टॉपिक हमारा डबल रिफ्रैक्शन भी बेसिकली निकोल प्रिज्म उसी पर वर्क करता है, तो ये इसी में होगा। तो सबसे पहले देखो, एक भी चीज़ मैं पहले ही बता देता हूँ कि जो जो मैं बोल रहा हूँ आप हर उस चीज़ को नोट भी करते रहिएगा, और बीच में अगर मैं कुछ आपको पेज वगैरह दिखाता हूँ तो उसका बीच में पॉज करके आप उसे लिख भी लीजिएगा, क्योंकि मैं सिर्फ उतना ही बोलूँगा, उतना ही लिखूँगा जो सिलेबस के हमारे लिए अकॉर्डिंग है, जो हमारे पेपर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमारे लिए सफिशियंट है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल क्रिस्टल के बारे में। तो हर एक, जैसे हम बेसिकली लिखते हैं कि कोई भी एक क्रिस्टल होता है, तो क्रिस्टल में क्या होता है, सपोज कर लेते हैं ये क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल के अंदर ये सपोज करते हैं हम क्रिस्टल नहीं है, कोई भी एक हमारा एक ऑर्डिनरी प्लेन है जिसके अंदर लाइट आती है, रिफ्रैक्ट होती है और चली जाती है। ये होता है नॉर्मल। अब क्रिस्टल के अंदर बात करते हैं तो बेसिकली पूरी प्रोसेस यूनिएक्सियली मैंने जो ऑर्डर लिखा है यहाँ से शुरू होना चाहिए। वैसे डबल रिफ्रैक्शन हमें सबसे पहले पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले डबल रिफ्रैक्शन ही पढ़ते हैं। डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि कोई भी, वैसे तो एक प्लेन होता है तो लाइट आती है, नॉर्मली रिफ्लेक्ट होती है, चली जाती है, लेकिन कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं, सपोज कर लो कैल्साइट क्रिस्टल ऐसा है जिसके अंदर जब लाइट आती है तो लाइट सीधी एक उसमें रिफ्रैक्ट नहीं होती, वो दो रे में रिफ्रैक्ट हो जाती है। जैसे मान लो ये लाइट आई, ये दो रे में रिफ्रैक्ट होती है। पहली जो रे होती है वो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, और तो दूसरी होती है उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी रे। इसका मैं आपको एक सीधा सा एक पेज दिखाता हूँ, आप उससे नोट भी कर लीजिएगा, और आप उसे नोट कर लीजिएगा और उसका बीच में पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा उसका कि वो बेसिकली होता कैसे है। तो ये देखिए आप, ये है, ये हमारे अंदर एक कैल्साइट क्रिस्टल है, क्रिस्टल है। ये लाइट आई इसके अंदर। ये लाइट में क्या है, बेसिकली जो डॉट देख रहे हैं ये बेसिकली अनपोलराइज्ड लाइट। तो ये डॉट है, ये डिपेंड कर रहा है कि कुछ रेज के अंदर कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहे हैं, कुछ पैरेलल में कर रहे हैं। तो कैल्साइट क्रिस्टल के अंदर आई तो ये दो रे में टूट गई। फर्स्ट रे का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है वो है पैरेलल टू द प्लेन, और दूसरी रे का जो प्रोपगेशन है वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जिस रे की मतलब डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द प्लेन है, उसे हम बोलते हैं ई रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। और जिस रे की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन है उसे हम बोलते हैं ओ रे, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ओ रे यानी कि ऑर्डिनरी रे। तो ऑर्डिनरी रे होती है वो बेसिकली, बट ऑर्डिनरी रे से इसकी नॉर्मल होती है, जितनी भी होती है, जो नॉर्मल जो रे फॉलो करती है, जैसे स्नेल्स लॉ को फॉलो करती है वही ये करती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे फॉलो नहीं करती है। अब बात आते हैं अपने टॉपिक पे, डबल रिफ्रैक्शन पे। तो डबल रिफ्रैक्शन यही है कि कैल्साइट क्रिस्टल है बेसिकली, इसमें आप देखें भी या ना भी देखें, बेसिकली थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया है, आप सीधा समझ लीजिए कि डबल रिफ्रैक्शन का मतलब ही यही है कि ये नॉर्मली एक ही रे की तरह डिफ्रैक्ट नहीं होती है, दो रे में रिफ्रैक्ट हो जाती है। पहला है ई रे, दूसरी है ओ रे। ई रे है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ओ रे है ऑर्डिनरी रे। मैंने बताया कि जो ई रे होती है वो फॉलो नहीं करती स्नेल्स लॉ को, ओ रे जो होती है वो फॉलो करती है। आप इस बात को नोट करते जाइएगा साथ साथ। अगली चीज़ नोट करिएगा कि जो ई रे है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ऑर्डिनरी रे की वेलोसिटी कम होती है। अगली चीज़ नोट करिएगा कि क्योंकि ई रे की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कम होता है, और ओ रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है ज़्यादा। इसमें बेसिकली ऐसा कुछ लिखने का है नहीं, जितना था मैंने वो बोल चुका हूँ। ये सब मैंने वही लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्पीड ऑफ ओ रे इज स्मॉलर देन ई रे वगैरह वगैरह। तो ये हमारा था बेसिकली क्या था, डबल रिफ्रैक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं निकोल प्रिज्म के बारे में। निकोल प्रिज्म के बारे में भी सिर्फ निकोल प्रिज्म के बारे में हम क्या लिखेंगे, ये है क्या, एक ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइस है। ऑप्टिकली एक्टिव डिवाइस है, किस लिए यूज़ करते हैं हम, यूज़ करते हैं क्योंकि कई ऑप्टिकल एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं जिनसे डबल रिफ्रैक्शन हमें करना होता है, उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। किससे बनता है, ये कैल्साइट क्रिस्टल से ही बनता है। और हम इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये जैसे अभी आप इस बात को सिर्फ इतना याद रखिए, सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अगली वीडियो जब आप देखेंगे, इसके साथ साथ ही मैं वीडियो डाल दूंगा, उसमें आप देखेंगे कि प्लेन पोलराइज्ड, सर्कुलर पोलराइज्ड, एलिप्टिकल पोलराइज्ड क्या क्या होती है। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए को एनालाइज करने के लिए निकोल प्रिज्म का यूज़ किया जाता है। अब निकोल प्रिज्म देखो, बेसिकली सारी प्रोसेस इसकी यही होती है। अब
सिर्फ उसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर है वो अलग होती है। और स्ट्रक्चर कैसी होती है, वो ये होती है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जो देख रहा है आप एक बार वीडियो को पॉज करके और ये सब लिख लीजिए, अपने आप समझ जाएंगे। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, तो बीच में पॉज करके आप ये देख लीजिए। ये इस पूरा निकोल प्रिज्म का स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम। बस वही है कि कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वर्किंग कैसे हो, कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, वर्किंग तो क्या होती है, बस यही होती है कि रे आती है और इसमें टूट जाती है। तो ये हमने पढ़ लिया निकोल प्रिज्म के बारे में भी। अगली हम बात करते हैं यूनिएक्सियल और बाईएक्सियल क्रिस्टल। अब देखो आप समझ चुके हो सब कुछ। अब एक बार फिर से मैं आपको वो दिखाता हूँ जिसमें मैंने आपको ये दिखाया था कि डबल रिफ्रैक्शन का जो होता है। जैसा कि मैंने दिखाया था आपको कि डबल रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि रे आती है, ई रे और ओ रे में रिफ्रैक्ट हो जाती है। अब कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक टर्म, ऑप्टिकल एक्सिस क्या होती है। तो ऑप्टिकल एक्सिस वो एक्सिस होती है, जैसे मैंने बताया कि कोई भी रे आएगी और दो उसमें टूट जाती है, तो ई रे और ओ रे। तो ई रे जो होती है उसमें की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, ओ रे की वेलोसिटी कम होती है। तो एक एक्सिस ऐसी होती है क्रिस्टल के अंदर जिस एक्सिस में ई रे और ओ रे दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, तो उस एक्सिस को बोला जाता है ऑप्टिकल एक्सिस, जिसमें ई रे और ओ रे दोनों की वेलोसिटी सेम होती है। अब यूनिएक्सियल क्रिस्टल क्या होता है, यूनिएक्सियल क्रिस्टल वो क्रिस्टल जिसमें सिर्फ यूनिएक्सियल क्रिस्टल मतलब कि ऐसा क्रिस्टल जिसमें सिर्फ एक ऑप्टिकल एक्सिस होती है, सिर्फ एक ऑप्टिकल एक्सिस होती है। बाईएक्सियल क्रिस्टल मतलब कि ऐसा क्रिस्टल जिसके अंदर दो ऑप्टिकल एक्सिस होती हैं। ऐसी ऑप्टिकल एक्सिस मतलब कि वो एक्सिस जिसमें ई रे और ओ रे की वेलोसिटी सेम होती है। यूनिएक्सियल क्रिस्टल का एग्जाम्पल है कैल्साइट, क्वार्ट्ज और आइस, टर्मेलाइन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और बाईएक्सियल क्रिस्टल का एग्जाम्पल है माइका, टोप्च और बोरेक्स। तो ये इस तीनों टॉपिक हमने कवर कर ली।